हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम गंगा दशहरा के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे जो कल है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। शास्त्रों में वर्णित है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा शब्द भी दश और हरा हरण करने वाला से मिलकर बना है, जो इन 10 पापों के विनाश का संकेत देता है। पुराणों के अनुसार गंगा जी मोक्षदायिनी है और उनके जल में स्नान, स्मरण एवं आचमन मात्र से पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन गंगा के जल का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। गंगावतरण की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में गंगा अवतरण की विस्तृत कथा वर्णित है। इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रतापी राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैव्या। राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया कि एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी से वंश चलाने वाला एक पुत्र होगा। समय के साथ शैव्या से असमंज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दुष्ट स्वभाव का था। वैदर्भी से एक तुबी निकली, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, जिसकी रक्षा के लिए 60,000 पुत्र आगे बढ़े। देवराज इंद्र ने यज्ञ भंग करने के उद्देश्य से घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में पाताल लोक पहुंचे। वहां कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। पुत्रों ने मुनि को अपमानित किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब ये समाचार मिला तो वे शोकाकुल हो गए। उनके पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा याचना की और घोड़ा वापस लाया। कपिल मुनि ने बताया कि इन पुत्रों का उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को तैयार हुई। उन्होंने कहा कि मेरा वेग सहन करने में केवल भगवान शिव ही समर्थ हैं। भागीरथ ने शिव जी की भी तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा जी जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चली। भागीरथ उन्हें लेकर अपने पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंचे। गंगा जल से स्पर्श होते ही 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके बाद गंगा सागर में मिली। इस अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशमी तिथि का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को विशेष महत्व दिया गया है। इस तिथि पर गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। वराह पुराण में उल्लेख है कि यदि इस दिन हस्त नक्षत्र, बुधवार आदि शुभ योग बने तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। गंगा दशहरा को दशपापहरा दशमी भी कहा जाता है। 10 पापों का हरण करने वाली ये तिथि श्रद्धालुओं को पाप मुक्ति का अवसर प्रदान करती है। गंगा स्नान के साथ दान, दीपदान, जप और पूजन का विशेष महात्म्य है। गंगा स्नान से नष्ट होने वाले 10 पाप। पुराणों के अनुसार गंगा स्नान से 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 कायिक, शारीरिक पाप। 1. बिना दी हुई वस्तु को ले लेना। 2. निषिद्ध हिंसा। 3. परस्त्री गमन। 4 वाचिक, वाणी से होने वाले पाप। 4. कठोर वचन बोलना। 5. झूठ बोलना, असत्य वचन। 6. चुगली करना, दूसरों की निंदा या पीठ पीछे बुराई। 7. अनाप शनाप बातें करना, व्यर्थ की असंबद्ध प्रलाप। 3 मानसिक पाप। 8. दूसरे के धन को लेने का विचार करना। 9. मन से दूसरों का बुरा सोचना। 10. असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान, गंगा स्मरण और गंगा जल का आचमन करने से ये सभी पाप भस्म हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गंगा के दर्शन मात्र से, स्पर्श से और स्नान से पापों का नाश होता है। गंगा पूजन की विधि और महिमा।
गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर गंगा जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने पूजन करें। गंगा जी को पुष्प, फल, नैवेद्य, धूप दीप और गंगाजल अर्पित करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इस मंत्र का जप करते हुए गंगा आरती करें। दीपदान करना विशेष फलदायी माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नान से न केवल अपने पापों का नाश होता है बल्कि पूर्वजों को भी तृप्ति मिलती है। गंगा दशहरा पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति 10 गुना बढ़ जाती है।